गरीब का वो चेहरा, भारत की एक सच्ची कहानी जो दिल दहला दे। कभी कभी किसी की थाली में दाल नहीं होती और किसी के घर में बेकरी की खुशबू उड़ती है, लेकिन सच्चाई ये है, भूख सिर्फ पेट नहीं जलाती, वो इंसान का आत्मसम्मान भी खा जाती। आज की कहानी है सिवाना जिला बिहार की। साल 2012, जब 9 साल का एक बच्चा चंदन कुमार भूख से लड़ते लड़ते सिर्फ इतना कह पाया था, माँ अगली बार अगर खाना ना मिले तो मुझे स्कूल मत भेजना। दिसंबर 2012, गांव धरनीचक, जिला सिवान। मिट्टी के घर में रहने वाला चंदन अपनी माँ सरिता देवी और छोटी बहन रीना के साथ रहता था। पिता शंकर यादव 2 साल पहले शहर गए थे रोजगार की तलाश में, लेकिन लौटे नहीं। माँ रोज खेतों में मजदूरी करती थी, 80 रुपए रोज की उम्मीद में, लेकिन दिसंबर की ठंड में खेत सूख चुके थे और काम बंद था। घर में बस थोड़ा चावल बचा था जो 3 दिन से किसी तरह खींचा जा रहा था। उस रात माँ ने चूल्हा नहीं जलाया। रीना सो गई थी बिना कुछ खाए और चंदन अपनी पुरानी स्कूल कॉपी में कुछ लिख रहा था। अगर मैं बड़ा होकर अफसर बन जाऊं, माँ को भूखा नहीं सोने दूंगा। अगले दिन स्कूल में मिड डे मील का दिन था। बच्चे लाइन में थे, पेट में उम्मीद थी शायद आज कुछ अच्छा मिलेगा, लेकिन उस दिन रसोई में अनाज नहीं आया था। मास्टर साहब बोले, आज खाना नहीं बनेगा बच्चों, सरकार से सप्लाई रुकी है। उस पल चंदन के चेहरे से जैसे रोशनी गायब हो गई। वो धीरे से पेड़ के नीचे चला गया और बोला, मास्टर जी खाना नहीं मिलेगा तो पढ़ाई कैसे करेंगे। मास्टर साहब चुप रहे और वो चुप्पी आज भी उस गांव की मिट्टी में गूंजती है। शाम को माँ लौटी, लेकिन उनके हाथ खाली थे। चंदन ने पूछा, माँ आज खाना? सीता देवी ने मुस्कुराने की कोशिश की, लेकिन आंखों में आंसू गिर गया। उसी रात ठंड और भूख से कांपते हुए चंदन ने माँ की गोद में सिर रखकर कहा, माँ भगवान के घर में भूख क्यों बनती है। माँ ने कुछ नहीं कहा, बस बेटे को सीने से लगा लिया। और अगली सुबह चंदन नहीं जागा। गांव वाले कहते हैं भूख ने उसे मार दिया, लेकिन सच ये था, उसे उदासीनता ने मारा। सरकार के रिकॉर्ड में वो बस एक माल न्यूट्रिशन केस था, लेकिन माँ के दिल में वो उसका पूरा संसार था। अखबार वाले आए, फोटो खींचे, रिपोर्ट बनाई, लेकिन 2 हफ्ते के बाद सब शांत हो गया। भूख फिर वही रही, दर्द वही रहा। ये कहानी सिर्फ चंदन की नहीं है, ये कहानी उन लाखों बच्चों की है जो आज भी भारत के किसी कोने में भूख के साथ जी रहे हैं। गरीबी कोई आंकड़ा नहीं है, वो जिंदा इंसानों की चीख है। और जब तक हम उस चीख को सुनना नहीं सीखेंगे, तब तक हर चंदन, हर सरिता सिर्फ रिपोर्ट की एक लाइन बनकर रह जाएंगे। कभी कभी सोचिए, खाना बचाने की नहीं, बांटने की कोशिश कीजिए, क्योंकि किसी का कल आपके एक कौर से बदल सकता है। क्योंकि आज जरूरत है सोच की। तो ये था आज का सोच। मिलते हैं अगले सोच के साथ। जय हिंद।